जय हिंद जय भारत। साथियों, आज है 16 तारीख। आज हमारे मनोज दादा, तमाम हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के सभी वरिष्ठ अधिकारी आए और दादा मनोज दादा भी आज सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करी है, कंप्लेन करी है और अपनी मांग पत्र भी सुप्रीम कोर्ट में दिया है, अदालत को दिया है और माननीय उच्च न्यायालय को शिकायत भी करी है। दादा, आज आपने शिकायत भी करी है, हाँ मांग जी, पत्र भी दिए है, बिल्कुल जी। क्या कहना चाहोगे? हम अपनी गुहार लगा रहे हैं सरकार से, भाई हमारी सुनाई करी जाए। हमारे को बहुत बूढ़े हो गए, हम मांगते हैं। तो अब अगर सरकार हमारी सुनाई नहीं करेगी तो हमें सुनाई करवाना भी आता है। करवाना भी आता है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करने में हमारे कोई टाइम नहीं लगेगा। जी। तो सरकार से हम बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पूरी कमेटी 29 स्टेटों में से सभी जगह से मांग पत्र और मांगे सरकार के पास आ चुकी हैं और कृपया करके हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगे स्वीकार की जाएं। और आगे का तो सरकार को मालूम है और हम सरकार के पक्ष में नहीं हैं, हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, कृपया करके क्या किया जाए। साथियों, तो आप ये सुन रहे थे हमारे भिवानी जिला से हमारे मनोज दादा को, जो कि अब हरियाणा प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हो चुके हैं, बन चुके हैं, प्रमोशन मिल चुकी है और आज जो है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी मांग पत्र को सौंपा है, अपनी डिमांड लेटर को सौंपा सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को जो है अपनी जो है वो करी है और अपनी मांग पत्र रखी है। आइए सर, आप कुछ बोलिए सर। हमारे अवतार सिंह जी और ये हमारे कर्नाटका हवाई से और इधर दिनेश परिहार जी, ये दिनेश परिहार जी। और सर आप बोलिए सर, हम तो क्या सवाल पूछने पता सर? सवाल है, आप क्या करने आए थे आज? आप क्या किया है सुप्रीम कोर्ट में? आज सर वो आए थे भारत के बस चालकों के लिए मांग पत्र को लेकर के जो भाषाकार लोग दे रहे हैं, इस बार सुप्रीम कोर्ट में फिर से मांग पत्र सौंपी है। इसके अलावा हम लोग सरकार को कंप्लेंट भी किए हैं कि जो 22 करोड़ चालक के साथ जो अत्याचार शोषण हो रहा है उस पर सरकार एक्शन ले, सरकार पर कोई कार्रवाई करे, सुप्रीम कोर्ट कुछ संज्ञान में ले। देखिए, चिंता का विषय है। हम लोग आज 7-8 सालों से लगातार आज कंटिन्यू माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी केंद्र के सभी कार्यालयों में हम लोग मांग पत्र सौंप रहे हैं, पर निष्कर्ष कुछ भी नहीं है। सरकार कभी चुनावी मुद्दों पे कभी कुछ बोलती है और चुनावी मुद्दे में बोलने के बाद क्या होता है, चुनावी मुद्दे में बोलने के बाद क्या होता है कि वो मुद्दे गोल हो जाते हैं। सरकार चुनाव के समय बोलती है कि ये शौचालय बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये कानून बनाया है, देखिए अभी वो भी लेबर एक्ट में, जबकि लेबर एक्ट में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन उसको स्किल कामगार है, कुशल कामगार है और उसको मजदूर बना करके उस पर एक्ट बनाया गया। अब बना तो दिए हैं, पर उस पर लागू कब कीजिएगा? किन राज्यों में लागू हुआ है और कब लागू कराएंगे आप? क्योंकि हिट रन कानून तो आप तुरंत लागू कर दिए। आपने बनाया और डगे की चोट पर में थपड़ा दिया और लागू कर दिया। ड्राइवरों पर केस हो रहे हैं, वो 10 साल के अंदर जा रहे हैं सब। कोई फाइन भर रहा, कुछ कर रहा, मर रहे लोग पब्लिक काट दे रही है, मार दे रही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं। लिंचिंग पर कोई आप काम नहीं करते कुछ भी आप। तो ड्राइवर को आपने हथियार बना लिया है, अब अपने मौत का सौगात बना दिया है, ये मरने के लिए छोड़ दिया है। पब्लिक को हथियार बना दिया है उसको मारने के लिए, और पब्लिक दोहन आप भी कर रहे हैं। आप उल्टे से कानून बना करके, आप जो कानून बनना था सुरक्षा का आपने बनाया नहीं ड्राइवर के लिए। आप 75 साल से आपने कानून क्या बनाया देश के लिए? कोई नहीं बनाया आपने। आप कुछ कहिए सर। आओ जी, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, जैसे आज हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट में नई दिल्ली में और ये 22 करोड़ ड्राइवर भाई की आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम ज्ञापन तो दे रहे हैं पर इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या मालूम हमारे साथ में आज आपने सुप्रीम कोर्ट को शिकायत भी तो करी है, ये भी बताओ ना जनता को। सुप्रीम कोर्ट में आज शिकायत भी करी है, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं आ रहा अभी सभी तक। को सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 5 आदमियों ने सुप्रीम कोर्ट को शिकायत डाली है, कंप्लेन डाली है। और शिकायत समझते होंगे क्या होता है, जैसे हमारे अवतार सिंह जी ने, दिनेश परिहार जी ने, इन्होंने, हमारे मनोज दादा ने, मैंने डाली है। 5 मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट को शिकायत भेजी है। अब देखते हैं उस शिकायत पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है। जी सर, कंटिन्यू। तो इसीलिए लगातार हम तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ये सुप्रीम कोर्ट में लगातार दे रहे हैं। हमारा प्रयास हम छोड़ नहीं रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत तो लग रहा है कि हमारे साथ में ड्राइवर समाज के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 78 साल से तो ड्राइवर दर दर की ठोकर खा रहा है, मर रहा है। तो यही सरकार हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। आगे जाके
हमें फिर मजबूर करेगी आंदोलन पे आके ना, आंदोलन पे उतरना पड़ेगा हमको। हमारे हमारे कंडक्टर जी बोलेंगे। ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು जोर से बोलो, कोई डरने की कोई बात नहीं है। ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ आप ನಾವು पहले बताना अपनी शिकायत करने वाले कितने हैं। ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಮ್ದು ಏನು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 20-30 ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ವು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಂಗ್ ಪತ್ರ ಅದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪತ್ರನ ಎಲ್ಲ ಸೋಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಿಂದ ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲುಧಿಯಾನ ಇವರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಕೂಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತವೆ, ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ड्राइवर एकता जिंदाबाद. ड्राइवर एकता जिंदाबाद. बहुत बहुत धन्यवाद.